Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeletal system. Okay, so from today onwards we are going to start the disease condition of musculoskeletal system. Okay, so first of all our today's topic is osteomyelitis. Okay, osteomyelitis is a type of condition in which patient has acute infection of bones. Okay, so हम पहले definition देखते हैं कि osteomyelitis का definition क्या होता है. Okay, so this is the definition of osteomyelitis. Okay, so it is an acute infection of the bone and it may occur as an acute or subacute or chronic process. Okay, तो basically osteomyelitis क्या है, acute infection of bone है. Okay, यानी कि ये क्या होगा, within few days क्या होगा, ये osteomyelitis develop हो जाता है क्योंकि क्या है, ये acute infection है. Okay, it may occur as an acute, subacute और chronic process. क्या होता है, ये तीनों तरीके का होता है, acute भी होता है, subacute भी होता है, chronic भी होता है. Acute is shorter period of time, subacute is between acute and chronic. Okay, उसको बोलेंगे. एंड chronic process is लंबा. Okay, यानी कि जो लंबे प्रोसेस होता है उसको chronic process बोलते हैं. Okay, it occur as one of the three ways. Okay, तीन तरीके से हो सकता है osteomyelitis. इफ़ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एक्सटेंड टू बोन. ओके, अगर सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन है वो बोन तक अगर एक्सटेंड हो जाता है तो ये पहला तरीका है जिसको कि हम बोलते हैं इन्फेक्टेड प्रेशर अल्सर. ओके, इन्फेक्टेड प्रेशर अल्सर और इंसीजनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. इन्फेक्टेड प्रेशर अल्सर मतलब कि अगर अल्सर किसी टिश्यूज़ पे डेवलप हुआ है तो वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर के बोन तक आ जाता है. साथ ही साथ अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसके इंसिजन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, दूसरा क्या है, कंटामिनेशन ऑफ बोन आफ्टर सर्जरी, फ्रैक्चर, ट्रॉमा और गन शॉट. ओके, क्या बोल रहा है कि कंटामिनेशन ऑफ बोन आफ्टर सर्जरी यानी कि किसी की सर्जरी हुई है या फ्रैक्चर हुआ है या तो गन शॉट यानी कि गोली लगने की वजह से कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसके कंटामिनेशन की वजह से भी ये इन्फेक्शन एक्सटेंड हो सकता है फ्रॉम टिश्यू टू बोन. ओके, बैक्टीरियमिया फ्रॉम अदर बॉडी साइड्स. बैक्टीरियमिया का मतलब होता है बैक्टीरिया इन द ब्लड सेल्स. ओके, ब्लड के सेल्स में अगर बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट हो. ओके, या फिर कोई जो बॉडी साइड्स है यानी कि कोई मेन बॉडी ऑर्गन्स है जैसे लिवर है, हार्ट है. ओके, तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस. ओके, रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है तो माइक्रोबायल एजेंट्स स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ई कोलाई, सूडोमोनास और कैल्शिलिया साल्मोनेला प्रोटिस. ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया का नाम है जो जिसके वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा एज अबव 50 ईयर्स के पेशेंट को हो सकता है. ओबेज एंड मैल नरिश पेशेंट में. पेशेंट हैव इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम. ऐसे पेशेंट जिनका इम्यूनिटी लेवल एकदम लो होता है और हमेशा इम्पेयर्ड रहता है, जैसे कि वो पेशेंट जिनको टीबी है, HIV एड्स है या फिर आस्थमा है, ऐसे पेशेंट्स को. ओके, नेक्स्ट है क्रॉनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, इनके ऐसे पेशेंट को इजीली हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस. एंड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ऐसे लोग जो कि लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स पे हैं उसको भी हो सकता है, उनको भी इजीली हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस. ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है इसका तो पेन, टेंडरनेस इन द इन्फेक्टेड एरिया, स्वेलिंग एंड वार्मथ इन द इन्फेक्टेड एरिया. ठीक है, क्या होगा, इन्फेक्टेड एरिया है वो वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वार्मथ होगी, पेन एंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा. लॉस्ट रेंज ऑफ मोशन. जो रेंज ऑफ मोशन है यानी पैर को अगर हम सर्कुलर मोशन में या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पोजीशन में घुमाएं या फिर हाथ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो उसमें क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन वो पूरी तरीके से नहीं घूमेगा. ओके, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन. ड्रेनेज ऑफ पस थ्रू द स्किन्स. जो स्किन पे अगर जो इन्फेक्शन की वजह से पस डेवलप हो गया है तो उसको हमें जल्द से जल्द ड्रेन करना है और या ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो. ओके, इसके अलावा क्या साइन एंड सिम्टम है तो फीवर विद चिल्स, नोजिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, फीट एंड लेग्स, चेंजेस इन गेट. गेट का मतलब होता है चलने का तरीका. ठीक है, तो चलने में क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा पेशेंट में. कांस्टेंट पल्सेटिंग पेन. पेशेंट में क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंटली जो पल्स की वजह से जो पेन है पेशेंट में वो देखने को मिलेगा. ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है तो बोन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर,
नीडल एस्पिरेशन, बायोप्सी और बोन स्कैन, ठीक है। तो इस तरीके इन सारे वे से हम डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करना है, आईवी, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, ये दोनों ही क्या है, ड्रग्स है जो कि हम एंटीबायोटिक्स में काउंट करते हैं, ये पेशेंट में अप्लाई करना है सो दैट इन्फेक्शन कम हो। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है पेशेंट को O2 थेरेपी की ज़रूरत होती है व्हेनेवर, जब भी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन होता है तब, ओके। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले तो फ्लूइड जो है, इन्फेक्टेड फ्लूइड्स को ड्रेन करना है। डिब्राइडमेंट होता है वो साइड जहाँ पे इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से वो साइड का जो स्किन है वो पूरी तरीके से अगर कुछ भी अगर उसका पार्ट अगर ख़राब हो गया है या बोन ख़राब हो गया है तो उसको रिमूव करना, उस पार्ट को रिमूव करना, उसको बोलते हैं डिब्राइडमेंट, ओके। देन सिक्वेंडेंटोमी, ओके, सिक्वेस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। सिक्वेस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डेड बोन, ओके। तो यानी कि अगर कोई बोन पेशेंट का कंटिन्यूस बोन है, फॉर एग्जांपल हाथ में टिबिया पे अगर उसका कंटिन्यूस बोन होता है, ठीक है, और उसके अगर इन्फेक्शन होता है कोई पार्ट पे, तो उसको हमें क्या करना होता है, उसको परमानेंटली रिमूव करना होता है। कैसे? कट करके हो सकता है, ये एम्पूटेट करके हो सकता है, ठीक है, तो वो हमें करना है। देन internal fixation and external supportive device may be required to support weakened bone, okay। external fixation का मतलब होता है बाहर की मशीन की मदद से बाहर से क्या करना है, अंदर की तरफ हमें उसका जो बोन है उसको अच्छे से फिक्स करना है, ओके। उसकी सर्जरी होती है, उसको हमें पेशेंट को अलाउ करना है कि वो सर्जरी वो करवा सकता है इफ़ पेशेंट हैव ऑस्टियोमाइलाइटिस, ओके। लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए नर्स हमारा रोल ये होगा कि एग्जामिन फॉर एनी इन्फेक्शन सच एज रेडनेस, इंक्रीज्ड वार्मथ एंड स्वेलिंग, ओके। सो आवर ड्यूटी इज़ टू डिटेक्ट इफ़ पेशेंट हैज़ इन्फेक्शन और नॉट, और अगर इन्फेक्शन है तो वी हैव टू सी द सिम्टम्स लाइक रेडनेस, इंक्रीज्ड वार्मथ और स्वेलिंग, ओके। देन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, ओके। एसेप्टिक टेक्निक पेशेंट को केयर देना है तो उसको हमेशा एसेप्टिक टेक्निक से देना है। सपोर्ट अफेक्टेड लिम्ब विथ पिलो, ओके। पिलो से पेशेंट का जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको सपोर्ट करना है। इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया विथ स्प्लिंट एंड रिड्यूस पेन एंड मसल स्पाज़म, ओके। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस अफेक्टेड पार्ट को बिल्कुल भी मोबिलाइज नहीं करना है, एकदम इमोबिलाइज रखना है, ओके। और साथ ही साथ पेशेंट का पेन रिड्यूस हो जाए, मसल स्पाज़म कम हो, उसके लिए हमें एनाल्जेसिक्स देना है, ओके। टीच द पेशेंट टू टेक रेस्ट, असेस वाइटल साइंस एंड ऑब्जर्व वुंड अपीयरेंस, ओके। वुंड का जो अपीयरेंस है कैसा है वो हमें देखना है। क्या देखेंगे अपीयरेंस में, तो उसका कलर, उसका स्वेलिंग कैसा है, वहाँ पर टेंडरनेस है कि नहीं, वार्मथ है कि नहीं, ये हमें डिटेक्ट करना है। परफॉर्म डिब्राइडमेंट ऑफ निक्रोटिक टिश्यूज़ आफ्टर सर्जरी टू लेजन, ओके। इवन आफ्टर सर्जरी हो गया है और वहाँ पे अफेक्टेड पार्ट पे अगर उसका कोई और डेड टिश्यूज़ है तो उसको हमें रिमूव करना है। डिब्राइडमेंट मतलब होता है डेड टिश्यूज़ को रिमूव करना है। पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इन्फेक्शंस, डिब्राइडमेंट की वजह से क्या होगा, अगर इन्फेक्शन का कोई और पॉसिबिलिटी है भी तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। टीच द पेशेंट टू यूज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़, पेशेंट को हमें इंकरेज करना है कि वो नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें। नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ होता है दवाइयों, मेडिसिन, सर्जरी के अलावा कोई और टेक्निक्स यूज़ करना, जैसे कि रिलैक्सेशन थेरेपी, योग, गाइडेड इमेजिनरी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारे थेरेपीज़, ओके। तो ये क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, किसके लिए, ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए, ओके। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। क्या क्या हमने इसमें देखा, तो डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।